आश्रमाभ्यामीदृशं घोरं लोकयोरुभयोरपि को वक्तुमीशो मन्दात्मा यदि जीवेत शबान्धवः सर्वथा काल एवायं युवयोर्मन्दचेतसो समाप्त आयुषः शेषो ब्रह्मदण्डहतौ युवाम् एते हि यतयः शुद्धा ज्ञानदीपितचेतसः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मोद मंगलमय संत समाज भगवान की महती अनुकंपा कृपा अहर्निश जीवन भगवान के चरणों में समर्पित नित्य की भांति भगवान के चरणों में यह वाणी रूप सेवा श्री महाभारत जी का आश्रय लेकर भगवान के दिव्य वैभव लीला विलास का जो स्वरूप है महर्षि वैशंपायन सद्गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि श्री वेदव्यास जी महाराज के उन वेद वेदांतों में निगूढ़ रहस्यों का जो प्रतिपादन किया गया है वह अपनी मधुर भाष्यमयी पुराणोक्त इतिहासोक्त वेदोपब्रह्मण चरित्र की स्थापना कर रहे हैं। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के द्वारा वर्णित ब्रह्मसूत्र पर विचार करते हुए जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान बड़े सुंदर सुंदर विषयों को अपनी ही शैली में व्यक्त कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्म विचार का अभिप्राय कहाँ से आया। अखिल अम्नायध्यायन मनुपपद्यते धृते ब्रह्मचर्यादि तदयुक्तं वेदवाक्य विचारस्य अंतरेण वेदाध्ययनं संभवात् ब्रह्म विचार्यानुपपत्ति रीत्यात् ततो ब्रह्म ज्ञाना मंतरेण च तद विषय जिज्ञासया
अनुदयस्तद्भावे। ब्रह्मचर्य के बिना वेदों का अध्ययन अनुपपन्न है, उस पर भी तत्प्रयुक्त वेद वाक्यों का जो विचार है सो वेदाध्ययन के बिना वेद वाक्यों का जो विचार वह अनुपपन्न होने से ब्रह्म विचार भी अनुपपन्न हो जाता है। प्रायः ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्रह्म विषयक जिज्ञासा भी नहीं होती है। तो जो वेद का कर्मकांड भाग है वह महर्षि जैमिनी के द्वारा वर्णित है। जो 12 अध्यायों में वर्णन है, जो भगवान व्यास के शिष्य हैं वह कर्मकांड परक वेदों का विस्तार है। जिज्ञासा के अभाव में अखिल हेय के विरोध, अनंत कल्याण गुण के स्वरूप, आश्रय स्वरूप भगवत अनुभव का साक्षात्कार होना, ज्ञान प्रयोज्य मोक्ष नहीं हो सकता। अब इसी विषय पर विचार करने के लिए भगवान जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं, एवंच जो छांदोग्य श्रुति में उपनिषद में यह मंत्र है, तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवात्र मुष्य पुण्य चित्तो लोकः क्षीयते। सुंदर सुंदर कर्मों को करने के बाद वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए यज्ञ यागादि के द्वारा शुद्ध पवित्र कर्मकांड के द्वारा अपने जीवन को पवित्र करके पुनः सुंदर स्वर्गलोक आदि में जाने का उपदेश दिया है। मोक्षस्य ब्रह्मवालिप्तस्य कृतेन कर्मणेन सिद्धिरित्येतत् ततो विरक्तस्य परत्वबुभुत्सयाः शोचार्यो सोपादनपूर्वकं ब्रह्मोपदेशश्रवणात् तस्य एवं परमात्मनः प्राप्ति हेतुत्वमवशीयते। लेकिन यह जो ब्रह्म विषयक ज्ञान है, कर्म संपादित लोक का समाचीन रूप से परीक्षा करके ही जाति ब्राह्मण इस लोक को अनुपादेय समझकर ही इस विषय में वैराग्य पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक अकृत क्रिया से संपाद्य मोक्ष कृत कर्म से प्राप्त नहीं होता। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म की होहि स्वरूप ही चीन्हे। तपसा ब्रह्म जिज्ञासयेष्व तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यते स तपस्तप्त्वाः। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये अस्य हृदय स्थितिः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। जब सब प्रकार के कर्मों से
सब प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती हैं, कर्मों से कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। और जब तक कर्मों से वह विरत नहीं होता तब तक वह मृत्यु से अपने आप को बचा नहीं सकता है। और मृत्यु भई तो पुण्य कर्म के फल से स्वर्ग, पाप कर्म के फल से नरक, यह अनिवार्य है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। इसी विषय को राजकुमारों के समक्ष श्री जनार्दन, जो मित्र सह के पुत्र हैं, जो अपरिमित ज्ञान का भंडार हैं, अश्राव्यम मीदृशम घोरम लोकयोर उभयोरपि, यह जो अमंगलकारी वचन है, जो दोनों लोकों में, इहलोक में अपयश और परलोक में पुण्य नाशक शब्दों का उच्चारण कौन कर सकता है, ऐसा इस विषय में विचार करके बोलो। मा ब्रूतमीदृशीं वाक्यं राजानौ मंद तेजसौ। राजाओं, तुम दोनों ही अपने मुख से ऐसे अमंगलकारी वचन को मत कहो, क्योंकि यह अमंगलकारी वचन जो तुम्हारे द्वारा विषय को रखा गया है, वह सर्वथा मूढ़ भाव को प्राप्त कराने वाला है। अश्राव्यम, कोई ऐसा नहीं सुनना चाहता, चाहे वह धर्म विषयक जानकारी करने वाला हो और चाहे वह तुम्हारे माता पिता हों, प्रियजन परिजन हों, कोई नहीं सुनना चाहेगा। को वक्तुम ईशो, और तुम्हारे अलावा दूसरा कोई बोल भी नहीं सकता है। और तुम किसके सामने बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, यह भी बड़े विचार का विषय है। सर्वथा काल एवायम, हे राजाओं, सर्वथा काल रूप ही जान पड़ रहा है। तुम लोगों के मुख में वह शब्द जान पड़ता है कि तुम्हारी अब आयु शेष नहीं रह गई है। इसी तरह का बड़ा सुंदर विवाद श्री भीष्म जी महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र श्री युधिष्ठिर जी महाराज के समक्ष करते हैं और कहा, राजन, मूर्तिमान स्वर्ग ने ब्राह्मण से कहा, पूर्वं ये चापरे तत्र समेता ब्रह्मर्षसभा सर्वान् संपूज्य शिरसा राजानं सुब्रवीद्विजा। एक राजा और एक ब्राह्मण में बड़ा सुंदर विवाद हुआ। मोक्ष को कौन प्राप्त करता है? ब्रह्मचर्य से समन्वित हुआ, परंपरा से प्राप्त हुए वेदों का अध्ययन किया हुआ, पूर्ण विद्याव्रत स्नातक
जो एक जिज्ञासु है और आत्मज्ञान का जिसने साक्षात्कार किया है, वह स्वर्ग को प्राप्त होता है या तुम स्वर्ग को प्राप्त होते हो? और अक्षय ब्रह्मपद को कौन प्राप्त करता है? राजा ने कहा, यह राजा और कोई नहीं, राजा इक्ष्वाकु हैं। यद्येवम् अफला सिद्धि श्रद्धा च जपितुं तव गक्ष विप्र मया सार्धम जापकम फलमाप्नुहि। आज तुम्हारे स्वाध्याय वेदों का अध्ययन किया हुआ वह स्वरूप पवित्र है, या कर्म के अनुष्ठान में निरत हुआ मैं अपने पुण्य कर्मों के फल से परमात्मा को प्राप्त करता हूँ। कृतः प्रयत्नः सुमहान् सर्वेषां सन्निधाव्य सहतुल्य फलावाया वावां गक्षावो यत्र नौ गतिः। हम दोनों अपने समान फल के भोगी हों। हे महाराज, चलिए जहाँ तक हम दोनों की गति हो सके वहाँ तक हम सब साथ में चलते हैं, हम दोनों साथ में चलते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, धर्मराज, इस आश्चर्य को देखने के लिए संपूर्ण जगत की विभूतियाँ एकत्रित हो गईं। नद्या शैला समुद्राश्च तीर्थानि विविधास्तथा तपाश्च संयोग विधिर्वेदास्तोभा सरस्वती। नारदः पर्वतश्चैव विश्वावसुर्हाहुः। ये गंधर्व हैं। गंधर्वश्चित्रसेनश्च परिवारगणैर्युतः। नागासिद्धाश्च मुनयो देवदेव प्रजापति। विष्णु सहस्रशीर्षस्य देवो निचित्य समागमत्। आद्यावंतरिक्षे च भूयिर्ये स्तूर्याणि च वा विभो। ऐसा लगता है पुष्प वर्षण से एक ब्रह्मचर्य व्रत में प्रतिष्ठित हुआ, आजीवन साधुता के जीवन को प्राप्त किया हुआ और सदैव तपस्या के प्रभाव से अपने आप को परम द्योतित करता हुआ एक यह जो ब्रह्मस्वरूप ब्राह्मण हैं। और ये ब्राह्मण जो संपूर्ण कर्मों के निष्णात पारंगत विद्वान और महान महान पुण्य कर्म फल के एक मूर्तमंत स्वरूप, इन दोनों की यह होड़ को देखने के लिए सारा जीव जगत का, ब्रह्मांड का जो अमलात्म तत्व था वह प्रकट हो गया। स्वर्ग में पुण्य फल के प्रभाव से ब्राह्मण पहुंचा। वहाँ पर देवराज इंद्र ने इस ब्राह्मण का स्वागत किया और कहा, संसिद्धस्त्वं महाभाग त्वं च सिद्धस्तथा नृप। स्वागत है महाभाग ब्राह्मण, आप यहाँ पर पधारे। इधर राजा भी दूसरे उपाय से स्वर्गलोक में पहुँच गए। पुनः इन दोनों की जो ज्योति थी वह आगे बढ़ने लगी। ततः स्वागतमित्याह तत्तेज प्रपितामहः प्रादेशमात्रं पुरुषं प्रत्युतगम्य विशांपते। प्रादेश बराबर लंबे पुरुष का आकार धारण करके वह तेजपुंज ब्रह्मा लोक पितामह ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचा। ब्रह्मा जी ने उसका स्वागत किया। योग तावदेतेभ्यः प्रत्यक्षं फलदर्शनम। योग का फल सत्यलोक में प्रत्यक्ष सभी लोगों ने देखा।
जापकानां विशिष्टं तो प्रत्युत्थानं समाहितम्। यह उत्तम ब्राह्मण के धर्मनिष्ठ, सदाचार संपन्न, स्वाध्यायरत जीवन को करने का फल प्राप्त हो। उष्यामयी चे उत्वा चेतयत् सततं पुनः अथास्य प्रविवेशास्य ब्राह्मणो विगतज्वरः। पुनः लोक पितामह ब्रह्मा जी के मंगल में आभा प्रभा में वह तेज ब्राह्मण का वह समाविष्ट हो गया। इधर इक्ष्वाकु राजा भी अपने मंगल में सत्कर्मों के प्रताप से सर्वप्रथम स्वर्गलोक पहुँचे और स्वर्ग में पहुँच करके देवताओं के अभिवादन को संपन्न किया। पुनः जो जापक की गति हुई थी उसी में यह प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे। जापकार्थमयं यत्नो यदर्थं वयमागताः कृतपूजां विमो तुल्यो त्वया तुल्यफला विमो। ब्रह्मा जी महाराज ने इस इक्ष्वाकु नाम के राजा को का भी सम्मान किया है। योग जापकयोर्दृष्टं फलं समुद्यैव वै सर्वान् लोकान् अतिक्रम्य गच्छेतां यत्र वांछितम्। जो मन में कामना थी परम परमात्मा को प्राप्त करके वह लोक पितामह ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गया। जिसने वर्ण धर्माश्रम का जीवन भर पालन किया और महास्मृतियों का अनुसरण किया, कल्याणमय अनुस्मृति विद्या का पाठ किया, वह शालोक्य को प्राप्त कर गया। विधि नानेन देहान्ते मम लोकानवाप्नुयात् साधये गम्यतां चैव यथास्थानि सिद्धये। पितामह भीष्म कहते हैं कि राजन, ते च सर्वे महात्मानो धर्म सत्कृत्य तत्र वै पृष्ठतो नो योः राजन् सर्वेषु प्रीतचेतसा। लोक पितामह ब्रह्मा जी के इस दिव्य कर्म को और इस सुंदर आख्यान को वर्णन करने का मात्र इतना ही उद्देश्य है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। श्री कृष्णचंद्र मुरली मनोहर निभृत नुकुंज विहारी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, कर्मयोगी अपने फल को प्राप्त करता हुआ और निष्काम कर्म करता हुआ उसी लोक को प्राप्त करता है जिस लोक को एक सांख्य योगी अपने ब्रह्म चिंतन करता हुआ अपने जीवन का यापन करता है और पूर्णतः सिद्धांत और अपने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत में प्रतिष्ठित रह करके वह ब्रह्म चिंतन करता हुआ ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहं मामृताव्यायस्य च। क्योंकि वह जो परम तत्व है वह सबका लक्ष्य है, केवल मार्ग की बात है, कौन कैसे उसे अपनाता है। इसी विषय को प्रतिपादित करते हुए जनार्दन कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मदंड के द्वारा अब तुम लोग दंडित होना चाहते हो, इसलिए इस तरह के मिथ्या प्रलाप को कर रहे हो। एक महापुरुष के सानिध्य में
महापुरुष के आश्रम की, वर्ण धर्म की तुम्हें निंदा करना यह शोभा नहीं देता। क्योंकि हे राजकुमारों, एते ही यतयः शुद्धा, यह जो सन्यास आश्रम का, चतुर्थाश्रम का पालन करने वाले, ब्रह्मचर्याद एव संन्यासम एव गच्छेत, जो धर्मशास्त्र कहता है कि मन अगर पूर्ण तरह से विषयों से विरक्त हो गया हो तो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास लिया जा सकता है। और ब्रह्मचर्य से ही जो लिया गया संन्यास है वह ज्ञानाग्नि के द्वारा समस्त कर्म के अशुभ और शुभ को वह जला करके दग्ध कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र भी इस बात का पोषण करते हैं और वे स्वयं कहते हैं, यदा सर्वे समारंभा ज्ञान संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण प्राणान प्राणेषु जुह्वति, ज्ञान अग्नि के द्वारा समस्त कर्मों के वह फल को निराश कर देता है और प्राणों में ही अग्नि में होम कर देता है। ऐसे महात्माओं के प्रति तुम दोनों को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा मनुष्य है जो बारंबार ऐसा अनुचित शब्द कहने का सामर्थ्य रखता हो। सर्वथा ज्ञातमस्माभिः समाप्तम मिह जीवितम, और कहने के बाद में भी जीवित रहे, इसका मतलब यह होता है कि इतने बड़े अनुचित शब्द का प्रयोग करने के बाद में तुम्हारे जीवन की अभी आशा बची है, इसका मतलब तुम्हारे शरीर में कुछ पुण्य है। बरमागत मन भयीन पीरा, गरिन मुँह जिह पर्यून कीरा। अरे तुम्हारी जबान तो कट करके गिर जानी चाहिए थी, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया। चत्वाराश्रमा पूर्वम मृषभिर्विहिता नृपैः। अरे राजकुमारों, यह जो चतुर्थाश्रमी हैं, इसका निर्माण लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्रों ने प्रकट किया है। अन्यथा जिस सृष्टि को तुम कहते हो कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से प्रकट हुआ है, बस केवल ज्ञान इतना ही है, यह मान करके जो तुम चतुर्थाश्रमी की निंदा कर रहे हो, इसका तुम्हें फल प्राप्त हो गया होता। ब्रह्मचारी गृहस्थस्य वानप्रस्थस्य भिक्षुक, मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा ही यह पूर्व काल से 4 आश्रमों का विधान चला आया है। तेषां अग्रः चतुर्थोऽयम् आश्रमो भिक्षुक स्मृतः, आस्ते तस्मिन् महाबुद्धिः सही पुण्यतर स्मृतः। इन सबसे श्रेष्ठ जो आश्रम है वह चौथा आश्रम है, जिसे भिक्षु आश्रम या संन्यास आश्रम भी कहा जाता है। उस आश्रम में जिनकी महत्वपूर्ण बुद्धि नहीं है वे पापात्मा हैं। कितना कठिन होता है स्नेह के बंधन को तोड़ना। किसी भंवरे से कोई पूछे कि कठोर लकड़ी के काष्ठ को तुम छेदन कर देते हो, लेकिन वही भंवरा जब सुकोमल पुष्प पंखुड़ियों में
अपने आप को आश्लिष्ट करता है, तब उसी भंवरे का वह सामर्थ्य नहीं होता कि वह उसका वेधन कर सके। तो जिन्होंने आसक्ति का त्याग कर दिया, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तान मिमं परम कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। साधुभिर्ग्रस्त हृदयो साधुभिर्ग्रस्त हृदयो साधूनां हृदये त्वहम्। स्वयं भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि हे राजन, हे महर्षि, मैं अपने उन भक्तों का कैसे त्याग कर दूं जिन्होंने अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम अहम भक्त पराधीनो। एक बार की बात है, नारद जी भगवान के पास में पहुँचे। नारद जी ने कहा, सरकार आप स्वतंत्र हो गए हैं, और आपने स्वतंत्रता यह जो ले रखी है यह उचित नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। जो आपके मन में आता है आप वही करने लगते हैं। भगवान ने कहा, नारद जी स्वतंत्र रहने में ज़्यादा रस नहीं है, परतंत्र रहने में ही बड़ा रस है। आज वही बात किसी एक संत महापुरुष से स्वयं भगवान कह रहे हैं। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विजः साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। मुझे भक्त प्रिय हैं और मैं भक्तों को प्रिय हूँ। मामि पार्थ व्यपाश्रित एषु पापयोनयः साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हि सः। भगवान कह रहे हैं, नाहमात्मानमाशासे हे द्विज, नाहम आत्मानम आशासे। मैं अपने आप से भी उतना प्रेम नहीं करता जितना मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ। मदभक्तैः साधुभिर्बिना, अगर मेरे भक्त इस संसार में न हो तो मैं इस संसार का त्याग कर दूं। श्रियं चात्यान्त किं ब्रह्म येषां गतिरहं परा, क्योंकि वे मुझ में अपने आप को और मुझको अपने आप में अभेद संबंध से वे मुझे प्राप्त कर लेते। श्रियं चात्यान्त कीम, अत्यंत कीम भक्तिम श्रियाम, आश्रयम श्रियम शोभा रूपम आश्रयंतीम। वे मुझे अपना आभूषण बना लेते हैं और मैं उनका वस्त्र बन जाता हूँ। ब्रह्म येषां गतिरहं परा, जिनका कोई नहीं है मेरे सिवा। भगवान श्री राम भी यही बात कह रहे हैं श्री भरत जी महाराज से। करहूँ सुकाहा कहाँ विश्वासा, मोर दास कहाई नर आसा। करई सुकाह
कहाँ विश्वसमयी निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शनाः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्पथ सत्श्रियः सत्पतिं यथा मत्स्येवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयम्। बड़ी बढ़िया बात। मेरी सेवा करके वे मेरे भक्त 4 प्रकार की मुक्ति को भी वे जीत लेते हैं। मुक्ति कहती गोपाल सो मेरी मुक्ति बताई, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थ ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां नित्याभियुक्तानां ज्ञानिनो प्रीत्यर्थमहं सच मम प्रियः। मैं अपने भक्त से बहुत प्रेम करता हूँ। भगवान कह रहे हैं नेक्षन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत् काल विद्रुतम्। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। मैं अपने भक्तों को जानता हूँ और वे भक्त मुझे जानते हैं। न तो भक्त और किसी को जानते हैं, न तो मैं अपने भक्तों के सिवा किसी और को जानता हूँ। भगवान का यह उद्घोष है। ये प्रताप है चतुर्थाश्रम का, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री हरि उद्घोष कर रहे हैं। नोपाशिता भवद्भायां च वृद्धा सम्यक विनीतवत्। तुम में एक बहुत बड़ा दोष है। श्री जनार्दन जी कह रहे हैं ब्राह्मण कि तुम में बहुत बड़ा दोष है। तुम आश्रम धर्म का पालन तो कर रहे हो, लेकिन हठ बुद्धिता है, शठ बुद्धिता है। धर्म का सेवन अगर हठ धर्मिता के साथ में किया जाए और कट्टरता के साथ में किया जाए, और दूसरी बात में अगर उसको कहें तो गृहाभिषक्त रूप में किया जाए, बस बाल बच्चे को छोड़ करके हम किसी और को नहीं जानते हैं, न माता को जानते हैं, न पिता को जानते हैं, न वृद्धों को जानते हैं, न पुरजनों को जानते हैं, न परिजनों को जानते हैं, न कुल धर्म को जानते हैं, न कुल परंपरा को जानते हैं, न कुलाचार को जानते हैं। हम किसी को नहीं जानते हैं। बस खाली खाओ और सो, बाल बच्चे पैदा करो। धर्म यही है। नोपाशितम भवद्भया। तुमने कभी किसी वृद्ध की सेवा नहीं की है। च वृद्धा सम्यक विनीतवत्। क्योंकि तुमने किसी महापुरुष के चरणों में रह करके अगर वर्ण आश्रम व्यवस्था का शिक्षण प्राप्त किया होता, सेवा के द्वारा शिक्षण प्राप्त किया होता, तो आज तुम ऐसा न बोलते। ज्ञानम नाप्तम तपस्विभ्यः तथा चैवं वदेत कः। वृद्ध पुरुषों के तुमने उपासना नहीं की है, सेवा नहीं की है, तथा तपस्वी मुनियों से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। यह बात स्पष्ट हो गई। अन्यथा इस प्रकार सत्संग एवं ज्ञान प्राप्त करने वाला कौन महापुरुष है जो ऐसा कह सकता है। यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है। अश्राव्यम ईदृशम घोरम मया प्राणभृता नृप। मेरे प्राण चले क्यों नहीं जाते। अरे दुष्टों, राजकुमारों, ये क्या कह रहे हो। ज्ञानम यदाप्तम भवता गुरुभ्यस्तत्
ज्ञानं यदाप्तं भवता गुरुभ्यस् तदत्र दुःखाय के हि केवलं नृप। ज्ञानं हि धर्मप्रभवं यथेष्टं बालाधिपापस्य विधातृरूपम। यहाँ पर एक विषय का प्रतिपादन और किया है, लेकिन इस विषय का दर्शन हम अगले सत्र में करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान